Hello student, good morning. Welcome to BPIC online classes. I am your English teacher Kavita ma'am. Today my dear student, we will read a new chapter. Chapter number 18, Free as a Bird from class 5th English Reader. 5th English Reader में हम लोगों का चैप्टर 17 स्ट्रेंजर कंप्लीट हो गया था और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी. आई होप आप लोगों ने पूरी वो स्टोरी अच्छे से पढ़ी होगी. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर फ्री एज बर्ड. फ्री का मतलब होता है आजाद और एज की मतलब तरह और बर्ड यानी पक्षी यानी पक्षियों की तरह आजाद. What would you do if you saw a cage full of birds? What would you do? What यानी क्या, would miss करेंगे you आप क्या करेंगे if यदि you saw आपने देखा एक केज एक पिंजरा full of birds पक्षियों से भरा हुआ. यानी आप क्या करेंगे अगर आपने कोई पक्षियों से भरा हुआ पिंजरा देखा. What would you buy the birds? क्या पक्षियों को खरीदेंगे? And set them free यानी उन्हें आजाद कर देंगे. That is a lovely thought. यह बहुत ही प्यारा विचार है. Lovely मतलब प्यारा, thought means विचार. तो यह बहुत ही प्यारा विचार है. But do not do it. लेकिन इसे मत करिए. It does not work. ये काम नहीं करेगा. And it would not be responsible thing to do. And it और यह would not be नहीं होगा responsible उत्तरदायी thing यानी यह तर्क संगत चीज नहीं होगी या उत्तरदायी चीज नहीं होगी करने के लिए. क्यों आपको उन पक्षियों का आजाद क्यों नहीं करना, इसका रीजन भी देख लीजिए. रिसेंटली हाल ही में देयर वॉज अ केस एक ऐसा ही मामला था वेयर जहां एक गर्ल एक लड़की ने सेव्ड बचाया था ऑल हर पॉकेट मनी अपनी पूरी पॉकेट मनी को. बॉट अ केज एक पिंजरा खरीदा फुल ऑफ बर्ड्स पक्षियों से भरा हुआ एंड सेट देम फ्री और उन्हें आजाद कर लिया. The girl had expected the birds to fly to their nest at once. The girl had expected means आशा करना. लड़की को ये उम्मीद थी या आशा थी the birds पक्षी to fly उड़ेंगे to their nest अपने घोंसलों की तरफ at once तुरंत. यानी उसे ये उम्मीद थी कि पक्षी अपने घोंसलों की तरफ तुरंत उड़ जाएंगे. बट लेकिन they just flew about confused. लेकिन वे पक्षी दे यहाँ पे यूज हुआ पक्षी के लिए, लेकिन वे उड़ते समय बहुत ही कंफ्यूज थे वो पक्षी. अ फ्यू मिनट लेटर्स कुछ मिनट बाद टू द गर्ल्स हॉरर लड़की से आतंकित होकर द ब्यूटीफुल बर्ड्स वर अटैक्ड. ये जो पक्षी थे ये लड़की के आतंक से क्या हुए थे, कंफ्यूज हो गए. तो और कुछ मिनट बाद द ब्यूटीफुल बर्ड्स वर अटैक्ड एंड किल्ड बाई क्रोज. और ये जो सुंदर पक्षी थे वर अटैक्ड इन पर हमला हो गया एंड किल्ड बाई क्रो और कौओं के द्वारा मार दिए गए, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं. ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि क्या होता है कि ये जो पक्षी होते हैं जब इनको काफी दिन पिंजरे में रखा जाता है तो इनके जो फेदर होते हैं, पंख जो होते हैं, विंग्स होते हैं, वो बहुत ही मतलब कि नाजुक भी हो जाते हैं और उड़ने की कैपेसिटी इनकी कम हो जाती है. दिस इज नॉट द रेशनल वे टू रिलीज केज्ड बर्ड. यह तर्क संगत रेशनल वे यानी तर्क संगत तरीका नहीं था टू रिलीज केज्ड बर्ड बंदी पक्षियों को रिलीज यानी उनको आजाद करने का. ऑल बर्ड्स हैव देयर नेचुरल फूड. ऑल बर्ड्स यानी सभी पक्षियों का देयर नेचुरल फूड उनका अपना प्राकृतिक भोजन होता है. एंड पर्टिकुलर प्लेस इन नेचर वेयर दे लिव और वो जहां रहते हैं वो उनका विशेष स्थान होता है. एवरी लिविंग बीइंग्स हैज इट्स नीड्स इन द एनवायरमेंट. प्रत्येक जीवधारी का या प्रत्येक सजीव का अपने पर्यावरण में एक विशेष स्थान होता है. अनलेस अ बर्ड इज रिलीज्ड विद इन दैट नेचुरल एरिया. जब कोई पक्षी इस रिलीज आजाद किया जाता विद इन दैट नेचुरल एरिया अपने उसके प्राकृतिक आवास में, तो इट विल नॉट नो व्हाट टू डू. तो उसे नहीं पता होता है कि उसे क्या करना है. इट विल नॉट नो हाउ टू फीड इटसेल्फ. उसे नहीं पता होता है कि उसे कैसे अपना भोजन प्राप्त करना. वेयर टू लुक फॉर वाटर. पानी के लिए कहाँ खोज करनी है. एंड इट विल सून फॉल प्रे टू सम अदर बर्ड्स. और वो सून यानी जल्दी ही फॉल प्रे शिकार बन जाता है टू सम अदर बर्ड्स दूसरे अन्य पक्षियों का. यानी जब बहुत दिन बंदी रहते तो आप उन्हें अगर उनके प्राकृतिक आवास में भी छोड़ते हैं तो उन्हें ये नहीं पता होता है कि उन्हें क्या करना है, कैसे खाना है, कहाँ पे पानी खोजना है
और इस तरह में वो दूसरे पक्षियों का शिकार हो जाते हैं। अथवा एनिमल दैट इज बेटर अडेप्टेड टू द लोकल कंडीशन। अथवा एनिमल यानी पक्षी क्या होते हैं कि वो उस अपने स्थानीय परिस्थिति में क्या हो जाते हैं, बेटर अडॉप्ट, अपने आप को अनुकूलित भी कर लेते हैं। यानी कुछ पक्षी जो होते हैं वो अनुकूलित भी कर लेते हैं। द सिचुएशन इज वर्स इफ द बर्ड्स हैव बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप इन कैप्टिविटी दैट इज इन ए केज। ये बहुत ही खराब, वर्स यानी बहुत ही खराब सिचुएशन, परिस्थिति है यदि पक्षियों को जन्म से एंड ब्रॉट अप, जन्म से जन्म होता है और उन्हें लाया जाता है बंद में, डेट इज इन ए केज, जो कि क्या होता है, पिंजरा। यानी पक्षियों का जन्म होता है और उस जन्म के बाद उन्हें पिंजरे में कैद कर दिया जाता है। यह बहुत ही खराब परिस्थिति है। दीज बर्ड्स हैव नेवर हैड टू फाइंड देयर ओन फूड एंड वाटर। ऐसे पक्षी, ये पक्षी कभी भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं अपना भोजन और पानी। एज द ऑनर वुड ऑलवेज प्रोवाइड दिस, जैसे कि उन्हें उनका मालिक देता है। इवन देयर विंग्स मसल्स आर नॉट प्रॉपरली डेवलप्ड, यद्यपि उनके जो पंख की जो नसें होती हैं, मसल्स होती, मांसपेशियां होती हैं, आर नॉट प्रॉपरली डेवलप्ड, वो भी उचित तरीके से विकसित नहीं होती हैं, क्योंकि बंद पिंजरे में उनके पंखों की नसें या उनके पंख की जो मांसपेशियां हैं वो अच्छे से विकसित नहीं होती हैं। एज दे हैव नेवर हैड द फ्रीडम टू फ्लाई, और वो कभी भी उड़ने के लिए आजाद नहीं होती हैं। दे विल नॉट नो व्हाट टू डू विद देयर फ्रीडम, वे नहीं जान पाते हैं, वे नहीं जानेंगे कि उन्हें अपनी आजादी से क्या करना है। यानी अगर उन्हें आजाद भी कर दिया जाता है तो उन्हें ये भी नहीं समझ में आता है कि उन्हें कैसे उड़ना है। बाइंग केज्ड बर्ड्स एंड रिलीजिंग देम डज नॉट स्टॉप एनीबडी फ्रॉम कैचिंग मोर बर्ड्स एंड पुटिंग देम इन केजेस। बाइंग केज्ड बर्ड्स, इन बंदी पक्षियों को खरीदना, और रिलीजिंग देम, और उन्हें आजाद करना, डज नॉट स्टॉप एनीबडी, किसी को भी ये रोकेगा नहीं, फ्रॉम कैचिंग मोर बर्ड्स, और अधिक पक्षियों को पकड़ने के लिए, एंड पुटिंग देम इन केजेस, और उन्हें पिंजरे में रखने के लिए। क्योंकि अगर आप इन बंदी पक्षियों को खरीदते हैं और उन्हें आजाद भी कर देते हैं, तब भी ये किसी को भी नहीं रोक पाएगा कि वो उन्हें बंद ना रखे या उन्हें पकड़े ना। इनफैक्ट जबकि ये होता है कि इट इनकरेजेस देम, या और उत्साहित करता है, लोगों को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि नाउ दे नो, क्योंकि अब वे जानते हैं कि देयर आर पीपल, ऐसे लोग हैं, हु विल बाय दीज बर्ड्स, जो इन पक्षियों को खरीदेंगे, जस्ट टू रिलीज देम, केवल उन्हें आजाद करने के लिए। और वो क्या करते हैं, देयर हैव बीन केसेस, और ऐसे मामले हैं, वेयर द सेम बर्ड, जहां पर यही पक्षी हैव बीन ट्रैप्ड, फिर से फंसा लिए जाते हैं, कैच्ड, बंदी कर लिए जाते हैं, सोल्ड, बेच दिए जाते हैं, एंड रिलीज, आजाद फिर से कर दिए जाते हैं, एंड ट्रैप्ड अगेन, और फिर से फंसा लिए जाते हैं। यानी जिन पक्षियों को आप आजाद करते हैं उन्हीं को वो दोबारा पकड़ लेते हैं और उन्हें बंदी कर देते हैं, और आप उनसे फिर उन्हें खरीद लेते हैं, फिर आजाद करते हैं, फिर से वो बंदी बना लिए जाते हैं। द ट्रैपर्स फाइंड अ बिगर मार्केट, क्योंकि इन पक्षियों की बहुत ही बड़ी बाजार होती है। देयर एक्टिविटीज विल बी ऑन द इंक्रीजेड अंटिल द डिमांड फॉर ट्रैप्ड बर्ड्स गोज डाउन, और इनकी जो क्रियाकलाप है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, अंटिल, तब तक बढ़ते रहेंगे, डिमांड फॉर ट्रैप्ड बर्ड गोज डाउन, जब तक कि इन बंदी पक्षियों की मांग कम नहीं हो जाएगी। ऑन द कंट्रेरी, और इसके विपरीत, देयर आर इंडिकेशन, यह संकेत है कि डेट द ट्रैपिंग ऑफ बर्ड्स इज ऑन द इनक्रीज नाउ डेज, और ऐसा भी संकेत है कि इन फंसाने वाले पक्षियों की ये जो बढ़ोतरी है ये बढ़ती ही जा रही है नाउ डेज, आज कल। ट्रैपिंग एंड केजिंग बर्ड्स इज द मोस्ट क्रूएल वे, यानी फंसाना और पक्षियों को पिंजरे में बंद करना, ये अत्यधिक ही बहुत ही निर्दयी तरीका है। वी कैन ट्रीट दिस क्रिएचर, जैसा कि हम इन प्राणियों के साथ कर सकते हैं। इट इज एस्टिमेटेड दैट फॉर एवरी 5 birds trapped or plucked out of nest, only 1 makes it to the bird market. It is estimated, ऐसा अनुमान है कि केवल 5 पक्षियों को जब फंसाया जाता है या plucked out of nest, उनके घोंसलों से निकाला जाता है, only 1 makes it to the market, उसमें से केवल एक ही पक्षियों के बाजार में जा पाता है। The rest die, बचे हुए क्या होते हैं, die, मर जाते हैं। रेस्ट यानी बचे हुए जो पक्षी होते हैं die, मर जाते हैं, बिकॉज, क्योंकि दे आर टेरिफाइड, वे बहुत ही आतंकित होते हैं, और अथवा बिकॉज, क्योंकि देयर इज नेवर इनफ फूड एंड
वाटर इन द केजेस, पिंजरे में उनके लिए पर्याप्त भोजन और पानी नहीं होता है। सम डाई, कुछ मर जाते हैं, बिकॉज, क्योंकि द ट्रैपर्स पुट देम इन द सेम केजेस, ये जो फंसाने वाले जो होते हैं, पक्षियों को पकड़ने वाले, जिन्हें आप कह सकते हैं कि पक्षी पकड़ने वाले जो शिकारी होते हैं, पुट देम, इन्हें रखते हैं इन द सेम केजेस, एक ही जैसे पिंजरे में विद अदर बर्ड्स, अन्य पक्षियों के साथ। और जो अन्य पक्षी होते हैं, हु आर दियर नेचुरल एनिमीज, वो इनके प्राकृतिक शत्रु होते हैं और उन्हीं के साथ इन्हें उसी पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। एंड दे हैव नोवेयर टू एस्केप, और उनके पास बचने के लिए, कहीं भी जाने के लिए कोई साधन नहीं होता है। एंड क्वाइट ऑफन, प्राय ये होता है कि व्हेन पेरेंट्स बर्ड्स आर रिमूव फ्रॉम डियर, जब पक्षियों के माता पिता उस घोंसले से निकाल दिए जाते हैं, द यंग वंस स्टार्व टू डेथ, तो जो बच्चा होता है वो भूख से मर जाता है। वेयर एज, जहां तक कि व्हेन द यंग वंस आर रिमूव फ्रॉम दियर नेस्ट, और जब एक छोटा बच्चा उसके घोंसले से निकाल दिया जाता है तो डे डाई, तब भी वे मर जाते हैं, बिकॉज, क्योंकि दे डू नॉट गेट प्रॉपर फूड, वो पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं पाते हैं। एज बेबीज, जैसे कि बच्चों की तरह, दे कैन ओनली ईट द फूड प्रोवाइडेड बाय देयर पेरेंट्स, जैसे कि बच्चों की तरह वे भी अपने माता पिता के द्वारा दिए ही भोजन पर डिपेंड करते, यानी वही वे खा सकते हैं। तो अगर आपने पिंजरे से माता पिता को निकाल लिया है तो बच्चे उनके मर जाएंगे, अगर बच्चों को निकाल लिया फिर भी बच्चे मर जाएंगे, क्योंकि उन्हें प्रॉपर फूड नहीं मिलता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि 5 पक्षी अगर पकड़े जाते हैं तो उनमें से केवल एक ही पक्षी मार्केट तक पहुंचता है, बाकी 4 पक्षी जो हो जाते हैं वो इन्हीं कंडीशन में मर जाते हैं। आज का आपका कंप्लीट हो गया पैराग्राफ, एंड नेक्स्ट पैराग्राफ वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। ओके चिल्ड्रन, आई होप आपको क्लियरली ये टॉपिक समझ में आया होगा। सो प्लीज रीड दिस चैप्टर अगेन। बाय बाय चिल्ड्रन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।